हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन समर कैंप विद्या भारती ऑर्गेनाइज्ड बाय विद्या भारती। आज इस डे 4 में हम आपको लेकर आए हैं कि किसी भी नंबर यानी किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे हम उसे निकालेंगे और किस तरीके से हम उसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेकर आते हैं छोटा सा कि इसका स्क्वायर ही आ लेंगे और बिना किसी ज्यादा भी से करते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटा सा लॉजिक उसमें आपको याद रखना होगा। जैसे सपोज कीजिए आपका नंबर है 1 2, इसका आपको स्क्वायर निकालना मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है आपको याद भी हो। तो स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे 144 इसका आंसर आता है। ठीक है, मान लेते हैं 17 का स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 289। और अगर आप 25 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आंसर हो जाएगा 625। या फिर अगर आप निकालना चाह रहे हैं, इसमें नंबर है हमारे पास 86, उसका स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, शायद हो सकता है अब आपको टिपिकल हो जाए, हो सकता है टिपिकल हो जाए, क्या आएगा। या फिर अगर सपोज कीजिए हम 83 को निकालेंगे स्क्वायर, कैसे आएगा। 96 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे आएगा। ये नंबर आपको टिपिकल हो सकते हैं, आपको इसमें टाइम लग सकता है। हम आज इसी टॉपिक को बात करेंगे और इसी चीज पर बात करेंगे कि इन क्वेश्चनों को आप इजी वे में या विद इन अ सेकंड आप इनके स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। करके ट्रिक हमारी क्या है ट्रिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर हमारा 2l का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ट्रिक है क्या चीज। तो सबसे पहले आप लिखिए 1, फिर कॉलम लगाइए। हमेशा जो इसका स्क्वायर होगा 2 डिजिट्स का, वो मैक्सिमम जो है मिनिमम 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा आपका। तो हम 3 प्लेस ऐसे इस तरह से बना लेंगे, पहला प्लेस, दूसरा और तीसरा। इसमें पीछे वाले में लिख दीजिए 2 जो हमें निकालने, तो इनके स्क्वायर आप ऐसे चढ़ा दीजिए। आपको 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपको पता है। यहां पर आप क्या लिखिए 2 इंटू ये डिजिट्स 1 इंटू 2, इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई। सो आपका आंसर आएगा 1, ये आएगा बेटा 4 और ये आएगा आपका 4। सो देखिए ये जो पर्टिकुलर है ये नंबर अगर ये नंबर हमारा बना पहली यूनिट डिजिट, ये हमारी बनेगी 10s की डिजिट और ये बन जाएगी हमारी 100s की डिजिट। तो आपका आंसर ये आ गया। सही है समझ में। चलिए एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अब दूसरा, हम ले लेते हैं 16 का स्क्वायर। ये हम ले लेते हैं 16 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो 16 में पहले 1 2, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पर 6, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 1 to 6 आपको पता है कि 1 to 10 आपके स्क्वायर आपको पता है। तो 1 का स्क्वायर और बीच में क्या लिखना है आपने 2, पहली डिजिट मल्टीप्लाई में, फिर दूसरी डिजिट मल्टीप्लाई में। सो देखिए कितना आएगा आंसर 1, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 36। तो जो इसकी यूनिट डिजिट है वो लिख दीजिए ऐसे कैसे। अब ये वाला नंबर इसमें कैरी कर दीजिए, इस यानी 10th प्लेस को इसमें कैरी कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा 5 2, 3 और 5, 3 और 2 5। और ये जो नंबर बना हमारा, ये नंबर आप इसमें कैरी कर दीजिए, आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर आ गया 256। चलिए एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अब हम निकाल लेते हैं, शायद आपको ये याद ना हो, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहां पर आप लिख देंगे 9 का स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू 9 आपने लिखना ही है, कंपल्सरी आराम से नोट। 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हो जाएगा बेटे 81। सो यूनिट प्लेस 1, 8 8 6 3 और एक कैरी हो गया 2 हो गया, 2 और 1 3। तो आपका आंसर आ गया 2 3 और 3 6 1। चलिए हम दूसरा लेके आते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है हमारे पास 37। सपोज थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, 37 है। तो आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 7 यहां पर आप लिख देंगे। सो आंसर होगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6 7 42, मल्टीप्लाई किया आपने और ये 49 हो गया। सो देखिए इसका यूनिट प्लेस एज यूजुअल कैरी कर लीजिए, इस 4 को कैरी इसमें कर दीजिए बेटा, 4 और 2 6 हो गया, कैरी तो नहीं हो रहा, 4 है, 4 और 3 9 30। आपका आंसर आपके सामने। देखिए आपको कितना टाइम लगा, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे होते तो आपको टाइम ज्यादा लग जाता। चलिए अब थोड़ा सा और टिपिकल ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा जैसे 54 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 54 के स्क्वायर को निकालने के लिए ये आपका 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 4। सो ये हो गया आपका 25, ये आएगा 20 और
40 और ये हो जाएगा 16। तो 6 को आप ऐसे लिख दीजिए, 1 को 0 में कैरी करेंगे तो आएगा आपका 1, और फिर 4 को 5 में कैरी कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 9 और ये 2। जो भी यहां डिजिट बचती है आप उसे वैसे लिख देंगे। मिनिमम आपका 3 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, लेकिन ये 4 डिजिट्स में भी जाएंगे स्क्वायर्स के। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन ले लिया हमने 85 या 86 का स्क्वायर हमें निकालना है। सो देखिए कैसे करेंगे। 6 का स्क्वायर यहां पर, 8 का स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, और ये नंबर हो गया 8 यानी 2 इंटू 8 इंटू 6, और ये हो जाएगा बेटे 64, और ये हो गया आपका 16। 6 कितना होता है? अच्छा चलो नहीं पता तो 8 6 48, 48 6 का डबल कितना होता है? 96। ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। ये आपका 36 आपको पता ही। अब देखिए 6 ऐसा कैसे लिख देंगे, 3 को इसमें कैरी करेंगे 9 आएगा, 9 को इसमें कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 6 में कैरी हो जाएगा इसका मतलब तो 7। तो आपका आंसर आ गया 7396 इसका स्क्वायर। अब अगर दूसरा हम करें एक क्वेश्चन और, जो है हमारा बड़ा सा नंबर है 93, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। सो देखिए 9 का स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर ऐसा कैसे ही, तो 2 इंटू 9 इंटू 3 आप यहां पर लिख देंगे इसे। सो ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 18, 18 3 54। ठीक है, और ये हो गया आपका 81। तो 9 को आप एज यूजुअल इसे ऐसा कैसे लिख दें। फिर 4 कोई नंबर नहीं है तो 4 को भी आप ऐसे लिख दीजिए। अब 5 और 1 इसे कैरी करेंगे, जब यहां डबल डिजिट का नंबर आएगा तो अगले वाले में वो कैरी चला जाएगा। तो 1 और 5 6, और ये 8 ऐसे कैसे, आपका आंसर आ गया 8649। अगर सपोज कीजिए इस तरह का कोई नंबर हमारा 3 डिजिट्स में आ जाए, तब हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अगर नंबर हमारा आ जाता है 3 डिजिट्स में, जैसे नंबर है 1 2 3, इसका स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे। तब ये देखिए मिनिमम जो हमारे पास जो डिजिट्स आने वाली है इसकी, वो अब आएगी 5। कभी भी अगर हम देखो, सबसे पहले छोटा सा आपको दिखा देते हैं 5 क्यों आ रही है। सो इसका स्क्वायर होगा 1000, तो देख रहे हैं 5 डिजिट आ रही है हमारी। तो हम इन 5 डिजिट को कैसे प्लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये नंबर 1 का स्क्वायर, फिर इधर लास्ट में 3 का स्क्वायर जो यूनिट प्लेस है हमारा, हम इसे हटा देते हैं। अब उसके बाद जो है हमारे पास 1, फिर हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस 2 को 2 इंटू 1 इंटू 3 2 करिए। फिर इसके बाद आप क्या करेगा, आपने करना है 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर। जो बीच में नंबर है उसका स्क्वायर यहां पर प्लस करना है। लास्ट में आपका नंबर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 3, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स। पहले आपने क्या किया, 1 को ऐसे लिख दिया, यूनिट प्लेस को आपने सबसे बैक साइड में लिख दिया। फिर दूसरे बारी में आपने क्या किया, दूसरी डिजिट के लिए आपने 2 इंटू 1 इंटू 2, यानी जो पहली 2 डिजिट थी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसी तरह से आपने 4th डिजिट में किया 2 इंटू लास्ट की 2 डिजिट्स। अब बीच वाले जो डिजिट्स आएगी वो आएगी हमारी, पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 1 की और 3 की, और प्लस में 2 का स्क्वायर, जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखिए 1 हो गया, और ये आएगा आपका 4, ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आएगा आपका 6 और 4 10, और ये हो जाएगा आपका 12 और 12 केवल 12, और ये हो जाएगा 9। तो देखिए सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है इसे ऐसे लिख दीजिए, 2 को भी आप इसे ऐसे लिख दीजिए, जो 1 है ये कैरी हो गया, यहां पर 1 आया। अब उसके बाद ये क्या है बेटा, ये 1 यहां पे कैरी हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये बचेगा 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1529, ये आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा, टिपिकल सा थोड़ा सा और इसमें बढ़ा लेते हैं। 253 इसका स्क्वायर हमें निकालना है। चलिए 5 यहां नहीं 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, हल्की सी यहां पर और इंक्रीज हो जाए, तो हम पहले लिखेंगे 2 और यहां लिख देंगे 7 लिख देंगे। और ये नंबर है हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 2, इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 5 स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर यहां पर लिख देंगे।
फिर उसके बाद 2 इंटू लास्ट की 2 डिजिट 5 इंटू 7। सो देखिए ये कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करेंगे 10 20, फिर ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 25, आंसर हो गया बेटा 53, और ये आंसर होगा 10 70, और ये हो जाएगा आपका 49। तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है उसे ऐसे कैसे लिख देंगे आप, इस 4 को कैरी करेंगे 0 में तो यानी कि 4 आएगा, 7 को कैरी करेंगे 3 में 0 आ जाएगा, इस 5 को 0 में कैरी करेंगे और एक और कैरी हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 3 0 हो गया था तो यहां 6 हो गया। अब ये 2 को आप कैरी कर देंगे इसके साथ तो आंसर आ जाएगा आपका 6। आपका ये टोटल आंसर हो चुका है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, और जो कोई इसमें जो असाइनमेंट है अगर आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। धन्यवाद।